नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पीएच। पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें से क्या है क्वेश्चन अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीएच। पीएच क्या होती है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखें। फुल फॉर्म क्या होती है कि पोटेंशिया ऑफ H+ आयन, H+ आयनों की सांद्रता का विभव। फुल फॉर्म क्या है, पोटेंशिया ऑफ H+ आयन। तो हमने इसकी फुल फॉर्म लिखी सबसे पहले, पोटेंशिया ऑफ H+ आयन। ये क्या कहलाता है, पीएच की क्या है फुल फॉर्म। अगर पीएच की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है, H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक ही क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। हमने लिखा H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। यानी हम ऐसे कहते हैं कि पीएच बराबर तो क्या होता है, -log H+ आयनों की सांद्रता। बड़ा ब्रैकेट जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सांद्रता को। इसको ही हमने ऐसे बोला है कि H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीएच बराबर log 1/H+ आयनों की सांद्रता। एक ही बात है, नीचे ले गए माइनस का साइन हट गया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीएच है, पीएच वो है log 1/H+ आयनों की सांद्रता। तो देखिए पीएच का जो मान होता है 0 से कितने तक होता है, 14 तक होता है। पीएच पैमाना अगर हम देखें, पीएच पैमाने में देखिए आप, ये पैमाना बनाया मैंने, एक स्केल है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30 और ये 14। 0 से कितने तक होता है, 14 तक होता है पीएच पैमाना। इसमें देखिए जो ये मिडिल का लिया है हमने 7, उदासीन जो विलयन है उसकी पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। और शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इसकी पीएच का मान 7 होता है, अर्थात ये उदासीन प्रकृति का होता है शुद्ध जल। तो शुद्ध जल की पीएच का मान 7 होता है। देखिए इसके बाद अगर हम इधर से इधर चले तो देखिए अम्लीयता जो होती है, अम्लीयता का मान इधर बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वाधिक अम्लीय विलयन की पीएच कितनी होगी, 0 होगी। प्रबल अम्लीय यानी सर्वाधिक कहते हैं हम, सर्वाधिक अम्लीय विलयन की पीएच बराबर कितनी होती है, 0 होती है।
और इसका एग्जाम्पल क्या है, 1 मोल HCl जिसकी जो pH है उसका मान 0 होता है, इसलिए क्या है, प्रबल अम्ल है। तो इधर से इधर अम्लीयता बढ़ती है, और अगर हम इधर से इधर चल दिए तो देखिए, तो इधर से इधर चलने पर क्षारीयता बढ़ेगी, इधर से इधर चलने पर क्या होगी, क्षारीयता बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वाधिक क्षारीय या प्रबल क्षारीय विलयन की pH बराबर क्या होती है, अधिकतम कितनी होती है, 14 होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, 1 मोल NaOH जिसकी pH का मान कितना होता है, 14 होता है। ये प्रबल क्या होता है, क्षारीय होता है। तो देखिए हमने क्या कहा कि यदि pH का मान बराबर है किसके, 7 के, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, उदासीन विलयन कहलाएगा। और उदासीन विलयन क्या होता है, शुद्ध जल की बात करते हैं। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। उसकी pH का मान कितना होता है, 7 होता है। यदि pH का मान 7 से कम है तो उस विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। यदि pH का मान 7 से अधिक है तो उस विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। तो देखिए इम्पोर्टेंट बात लिखी हमने कि pH का मान अगर 7 के बराबर है तो उस विलयन की pH का मान 7 है तो वो कैसा होगा, उदासीन होगा। 7 से कम वाले क्या कहलाएंगे, अम्लीय, और 7 से अधिक वाले क्या कहलाएंगे, क्षारीय कहलाएंगे। यदि हम एक क्वेश्चन लिखें यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय होगा, तो देखिए ऑप्शन है आपके पास A, B, C और ये D। इसमें देखिए pH दे रखी है आपके लिए, pH बराबर 1, 2, 3 और 4। तो pH के तो क्या होता है, एसिडिक नेचर क्या होती है, कम होती है। जिसकी pH का मान कम है वो अधिक अम्लीय होगा। यानी हम ऐसे कह दें कि अम्लीयता जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है H+ आयनों की सांद्रता के, लेकिन pH के क्या होती है, वो उल्टी होती है। या हम कह दें कि A के समानुपाती, लेकिन P के A के क्या होती है, व्युत्क्रमणपाती होती है। अगर हम क्षारीयता की बात करें तो क्षारीयता देखिए OH- आयनों की सांद्रता के तो समानुपाती और H+ आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रमणपाती, या pH के समानुपाती कह दें, या हम कह दें कि Kb के समानुपाती, या PKb के क्या होगा, व्युत्क्रमणपाती होती है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। अब हमने देखा कि प्रबल अम्लीय विलयन की pH का मान, तो जिसका मान कम है वो क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। तो pH इसमें सबसे कम कितनी दे रखी है, 1। तो इसलिए प्रबल अम्लीय विलयन कौन सा होगा, जिसकी pH का मान सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन अधिक क्षारीय होगा, कौन अधिक क्षारीय होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए उसने, pH बराबर 8, और B ऑप्शन है pH बराबर 9, और C ऑप्शन है pH बराबर 10, और
डी ऑप्शन है pH बराबर 11। तो देखिए क्षारीयता का मान तो बढ़ता है, जैसे जैसे क्या होगा pH का मान बढ़ता जाएगा तो क्षारीय प्रकृति का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसमें से आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। यानी हमने क्या कहा अभी कि अगर pH का मान घट रहा है तो अम्लीयता बढ़ेगी। और दूसरा क्या कह रहे हैं हम कि यदि pH का मान अगर बढ़ रहा है तो क्षारीयता बढ़ेगी। ऐसे हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए इसमें अगले क्वेश्चन की टाइप देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन अधिक क्षारीय है। तो देखिए आपके लिए ए, बी, सी और डी ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए कि ए के मान दे रखे हैं ये या पी के कह देते हैं अपन, इनके पी के मान है ये। तो देखिए ये दे रखा है जैसे 5, 6, 7 और ये 8 ऐसे मान दे रखे हैं। तो देखिए हमने कहा था कि जो क्षारीयता जो होती है, क्षारीयता समानुपाती किसके बताओ, OH माइनस आयन की सांद्रता के और POH के व्युत्क्रमणुपाती, pH के समानुपाती, KB के समानुपाती। लेकिन PKB के तो क्या होती है, वो व्युत्क्रमणुपाती होती है। तो देखिए इसमें P और P अगर Ka के बात करें अपन तो देखिए Ka के तो व्युत्क्रमणुपाती, लेकिन PKA के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो जिसके लिए PKA का मान जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अधिक क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो क्षारीय देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा वाला आ जाएगा, ये डी वाला। ऐसे ही आपसे अम्लीयता का भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय है। तो अम्लीय के लिए जैसे ए, बी, सी और डी आपके लिए कि ए के जैसे माना ऑप्शन दिए हुए हैं 2.5 गुणा 10 पे घात -3, 2.6 गुणा 10 पे घात -3, 2.7 गुणा 10 पे घात -3, 2.7 गुणा 10 पे घात -3। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि एसिडिटी की बात कह रहा है वो हमसे। तो अम्लीयता देखिए हमने लिखा था अम्लीयता समानुपाती H+ आयनों की सांद्रता और pH के व्युत्क्रमणुपाती Ka के समानुपाती, लेकिन PKA के क्या होती है, व्युत्क्रमणुपाती। तो Ka के समानुपाती है, Ka का मान जिसमें ज़्यादा है वो देख लो किस में ज़्यादा है, डी में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। अगली टाइप का क्वेश्चन देखिए 0.01 मोल HCl विलयन की pH क्या होगी। 0.01 मोल HCl विलयन की क्या ज्ञात करनी है अपन को, pH। अब देखिए वो अपन ट्रिक से ज्ञात करेंगे। आपने अभी फॉर्मूला देखा था कि pH बराबर तो क्या होता है, -log H+ आयनों की सांद्रता। लेकिन हमने एक ट्रिक बनाई। ट्रिक क्या कहती है कि आप ऐसे ज्ञात कर लेना कि pH बराबर x - log y से। क्या है, कैसे यूज करनी है अभी बताएंगे इसको। तो देखिए इसमें देखा हमने कि H+ आयन की सांद्रता निकाल लेना। आप सबसे पहले H+ आयन की सांद्रता इसमें देखी 0.01 का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 10 पे घात -2 मोल। ये आ गया 1 गुणा 10 पे घात -2 मोल। तो देखिए ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई, ये सांद्रता है मोलरता में। देखिए
अब इसको देखें हम कि ये जो वैल्यू है ये घात में लगी रहेगी, ये तो होगी x, और ये वाली जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, y को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखिए इसमें डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, कैसे आंसर आ जाएगा, देखिए pH बराबर x, x का मतलब 2 log y कितना है 1, और log 1 का मान कितना होता है 0, इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा pH -2 -0, और pH कितनी आ गई इसकी 2 निकल के आ गई। ये एसिड ही है, एसिड है तो ये सेम रहेगी। pH बराबर कितना आ गया, इसमें 2 आ गया। यानी अगर हमसे कहा जाए कि 0.001 मोल HCl विलयन की क्या ज्ञात करो pH, तो हम क्या करेंगे कि देखिए कितने पॉइंट के बाद है, 3 के बाद है, तो H+ आयन की सांद्रता इसमें कितनी निकल के आ जाएगी, 1 × 10⁻³ तो इसका मतलब इसकी pH कितनी निकल के आ जाएगी बताओ, 10⁻³ है, तो कितना आ गया, ये 3 आ जाएगा। कैसे करते, 3 - log 1, pH कैसे निकालते, 3 - log 1 से। ऐसे ही अगर आपके पास 0.001 मोल pH HCl विलयन की क्या ज्ञात करनी है, pH ज्ञात करनी है, तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 हैं, तो इसका मतलब H+ आयन की सांद्रता 10⁻⁴ हो गई, और pH कितनी आ जाएगी बताओ, 4 निकल के आ जाएगी। अब हमने देखा क्या क्या महत्वपूर्ण बात देखी इसमें, हमने ये देखा कि अगर यदि H+ आयनों की सांद्रता का मान घट रहा है तो pH का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये इम्पोर्टेंट बात आ गई। आपसे कहा कि 2 pH आपके लिए दे रखी हैं, एक pH का मान 5 है और एक का pH का मान कितना है, 6 है। आपसे पूछा जाए H+ आयन की सांद्रता किस में ज़्यादा होगी, तो जिसकी pH कम है उसमें H+ आयनों की सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो याद रखना, यदि H+ आयनों की सांद्रता घट रही है इसका मतलब pH का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और क्वेश्चन देखें हम, माना हमने क्या लिया, अगला क्वेश्चन 0.01 मोल H2SO4 विलयन की क्या ज्ञात करनी है, pH। अब देखिए इसमें H+, तो इसकी जब H+ आयन की सांद्रता निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि मोलरता इनटू क्या होता है, ये H+ आयनों की सांद्रता, यानी इसकी क्या लिखेंगे, अम्ल है तो उसकी क्या लेंगे, क्षारकता, और क्षार है तो उसकी क्या लेंगे, अम्लता लेंगे। यानी इसकी स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, इसमें 2 OH हैं, या यहाँ से देख लिया ये H+2 हैं, तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे क्षारकता से, यानी 0.01 × 2, और ये आ जाएगा 0.02, और इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 × 10⁻²। और अब pH निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x - log y से, x का मान कितना है 2 और माइनस log y कितना है 2, तो pH बराबर 2 - 0.30, क्योंकि log 2 का मान कितना होता है 0.30। इसमें से इसको घटा देंगे और आंसर आ जाएगा। तो इसमें से जैसे ही इसको घटाया हमने, ये 0, ये 9 बच गए, यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितने हो गए 9, 9 में से ये गए तो 6, तो ये आ गया 0.699 pH इसकी आ गई, कितनी 1 पॉइंट, ये कितनी आ गई 1.69990 pH का मान निकल के आ जाएगा। तो इसकी pH हम इस प्रकार से निकालेंगे, जैसे अगर H+ दे रखे हैं तो हमने देखी यहाँ पर log के मान की आवश्यकता हुई, तो हमने कहा कि log 1 का मान 0 होता है और log 2 का मान 0.30 और log 3 का मान जो होता है वो होता है 0.4771, log 5 का मान 0.6990, log 7 का मान 0.8451, log
11 का मान होता है 1.0414। तो ये हमको लॉग के मान की आवश्यकता होती है इनमें क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि इनसे हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं लॉग का। अगर लॉग का आपको क्वेश्चन आता है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लॉग की वैल्यू दी हुई होती है। अगर नहीं दी हुई फिर भी ये क्या हैं, इनसे हम किसी की भी लॉग का मान निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, जैसे कि 0.01 मोल NaOH बिलियन की क्या निकालनी है आपको, क्षार। अब क्षार आ गया, देखिए तो क्षार दे रखा है, तो हमने क्या किया, जैसे ही क्षार है तो इसके लिए हमने OH माइनस आयन की सांद्रता निकाली उसी फॉर्मूले से। तो OH माइनस आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻, क्या आ गई, 2 आ गई। और POH निकलेगी अब pH की जगह। POH कैसे निकालेंगे, उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, x माइनस लॉग वाई 2y करके, तो 2 माइनस लॉग 1। तो POH का मान कितना आ गया, 2। और जब pH निकालेंगे तो इसको 14 में से घटा देंगे, 14 माइनस POH, तो pH बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो इस बिलियन की pH कितनी होगी, 12 होगी। यानी आपको क्या करना है, अम्ल और क्षार देखना है। अम्ल आएगा तो एज इट इज आंसर लिख देंगे। अगर क्षार दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उसको 14 में से घटा देंगे। अगला क्वेश्चन देखें कि 0.01 मोल CaOH का होल ट्वाइस बिलियन की क्या ज्ञात करनी है आपको, pH। तो इसकी pH ज्ञात करेंगे अपन। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो OH माइनस आयन की सांद्रता निकाली इसमें, तो वही कितने का कर देंगे हम, यहाँ पर OH कितने हैं, 2, तो 0.01 × 2, तो ये आ गया 0.02। इसका मतलब 2 × 10⁻⁻2 ऐसे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, वही POH निकालेंगे। POH निकालेंगे तो वही 2 माइनस लॉग 2, और POH कितनी आ जाएगी इसकी, 1.6990 इतनी आ जाएगी। लेकिन इसको क्या करेंगे, अब pH निकालने के लिए कितने में से घटाएंगे, 14 में से घटाएंगे। इसको 14 में से घटा दिया, तो 14 में से जैसे ही घटाया तो ये क्या आ जाएगा, pH बराबर, ये कितनी रह गई, 12.30, 10, 0 9 0 0 6 और 2 8, 6 और 3 9 और 1 10, 1 और 2 3 और 1 4, ठीक है। तो pH कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 12.3010। तो इस प्रकार से हम जो pH के जो क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल टाइप में, उनको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण pH जिनका हमारे दैनिक जीवन में यूज है। देखिए प्रबल अम्लीय जो विलयन होता है उसकी pH का मान कितना होता है, 0 होता है। एग्जाम्पल है HCl। ऐसे ही प्रबल क्षारीय विलयन की pH का मान होता है 14, और एग्जाम्पल है NaOH। मानव रक्त की pH इंपॉर्टेंट होता है। मानव रक्त की pH का मान 7.2 से 7.4 होता है। ऐसे ही ध्यान रखना है कि आंसू जो होता है, अश्रु की जो pH होती है और रक्त की pH दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है। इसलिए किसी के आंसू बह रहे हैं, इसका मतलब जब वो रो रहा है तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, एक तरह से ब्लड निकल रहा है उसका। तो खून के आंसू रोता है वो एक तरह से। मानव रक्त की pH का मान 7.2 से 7.4 होता है। आमाशय की जो रस होती है वो कितना होता है, pH का मान 1 से 1.3, यानी एसिडिक नेचर हो गई। अब जैसे मानव रक्त होता है वो हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, ये हल्का खारापन होता है, हल्का क्षारीय। और ये क्या हो गया, अम्लीय हो गया। कोल्ड ड्रिंक देखिए आप, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है वो उसकी pH कितनी होती है, 2 से 4 होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोल्ड ड्रिंक तो एसिडिक नेचर की है। और आप जब पेट में एसिडिटी हो जाती है, यानी अम्लीयता हो जाती है, कब्ज वगैरह, जब आप कहते हो एसिडिटी हो गई है, आप क्या मंगाते हो, कोल्ड ड्रिंक मंगाते हो। इसका मतलब जब कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हो वो तो उल्टा नुकसान कर रही है, क्योंकि पहले से ही आपके पेट में एसिड है और एसिड ही आपने क्या कर लिया, पी लिया, तो नुकसानदायक है वो।
एसिडिक नेचर होती है, उसमें CO2 गैस मिली हुई होती है। CO2 की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। इसका मतलब हमको जब एसिडिटी हो जाए तो ये नहीं पीनी चाहिए कोल्ड ड्रिंक। क्या पीना चाहिए? इनो वगैरह लेना चाहिए, जिसमें होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध। लार की पीएच होती है 6.5 से 7.5। शुद्ध जल की पीएच 7 होती है। उदासीन प्रकृति का होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। घोड़े के जो मूत्र होता है उसकी पीएच 4.8 से 8.4। हिप्यूरिक एसिड होता है, उसमें मानव के मूत्र में यूरिक एसिड होता है, यूरिन यानी कि, और वो होता है 4.8 से 8.4, दोनों की सेम होती है। सिरका जिसको वेगेनर भी बोलते हैं उसकी पीएच 2.4 से 3.4, और नींबू का रस होता है उसकी पीएच 2.2 से और 3.4, तथा टमाटर का जो रस होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, उसकी पीएच 4 से 4.4, और समुद्री जल की पीएच कितनी होती है? 8.3। इसलिए कैसी नेचर का होता है? क्षारीय होता है। और अम्लीय वर्षा की पीएच का मान तो 5 से 6 के मध्य होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। अम्लीय वर्षा स्पेशल टॉपिक होता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।